अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। यानी ईएमएफ का प्रोड्यूस हो जाना ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है कि द ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इसका कंस्ट्रक्शन है इस ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो मैंने दिया हुआ है। वो कुछ इस तरह से है कि दो हमारे पास रॉड है पी और दूसरा रॉड जो है वो क्यू, दो रॉड पी और क्यू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है, ठीक है। और इन दोनों रॉड के ऊपर एक और रॉड जो है परपेंडिकुलरली हमने जो है उसको रखा है इन दोनों रॉड पर, ठीक। और पी और क्यू रॉड को हमने एक गैल्वानोमीटर के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। एक डायग्राम आपको 3D में जो है वो स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि 3D में कुछ इस तरह से नज़र आता है, ताकि आप सही तरीके से इसको विजुलाइज कर सको और इसे समझ सको, ठीक। ये फिगर जो है बिल्कुल कुछ इस तरह से जैसे कि मैंने पेन का आपको यहाँ पर डिज़ाइन करके दिखाया है। दो हमारे पास रोड, एक ए वाला रोड जिसको पी का नाम दिया है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और क्यू का नाम दिया है। इसके ऊपर एक और जो रोड है जो यहाँ पर रेड कलर का पेन है उसकी मदद से मैंने शो किया है। और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कुछ इस तरह से है कि जैसे कि मेरे दो हाथ हैं यहाँ पर, अगर आपको नजर आ रहा है दो हाथ, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक का क्या है, साउथ पोल है। अगर मैं इसको बिल्कुल इस तरह से कर दूँ तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इन टू द पेज जा रहा है। और 3D में भी आपको जो है क्लियरली विजुलाइज करके दिखाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास इन टू द पेज जो है यहाँ जैसे मैंने दिखाया हुआ है कि अप्लाई किया हुआ है, ठीक। प्रीवियस जो हमारे टॉपिक थे, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी रॉड को जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का सेटअप है। यहाँ पर इस रॉड को, एस आर रॉड को मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके इस डायरेक्शन में मैं इसको मूव करूँगा। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव होगा, आपने पढ़ा था कि जो फेराडे लॉ है, जब यहाँ पर हम किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो फ्लक्स के चेंज की वजह से हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। वो ईएमएफ आपको नज़र आ जाए तो यहाँ पर उसको गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर किया गया है, ताकि वो ईएमएफ जो हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर करंट की शक्ल में आपको यहाँ पर गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगी, जो इस बात का सबूत होगा कि यहाँ पर जो है ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। ईएमएफ इज द सोर्स ऑफ करंट। ईएमएफ जब प्रोड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक सोर्स है करंट को फ्लो करवाने के लिए, इस सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो यहाँ पर जब रॉड को हम वेलोसिटी v के साथ मूव करेंगे तो जितने भी चार्जेस इसमें मौजूद होंगे उन सब पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो सारे के सारे चार्जेस जो इस रॉड के अंदर होंगे उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और हमने पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है परपेंडिकुलरली तो उस पर फोर्स लगता है। अभी आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है और हमने रॉड को जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करवाया है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेंगे। वो फोर्स कुछ इस तरह से होंगे कि पॉजिटिव चार्ज को एक साइड पर जो है वो ले जाएंगे, जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज है उसको दूसरे साइड पर ले आएंगे, ठीक है। आपने पढ़ा था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास होंगे वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से जो है वो किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो उसका आप इजीली से जो है डायरेक्शन मालूम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फिगर में आपको क्लियरली दिखाया हुआ है, ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज पर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड रूल में यहाँ पर शो करवा रहा हूँ, ठीक है। ए वाला फिंगर जो है आपने ए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। ए वाली फिंगर जो है आपने जिस डायरेक्शन में रोड को मूव किया है उसी डायरेक्शन में रखना है। ये आपको फोर्स बताएगा कि जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, ठीक है। अभी आप ज़रा अगर आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो तो एक डायरेक्शन अगर मैं इस साइड पर रख लेता हूँ जिस डायरेक्शन में मैंने रोड को मूव किया है और ये मैग्नेटिक फील्ड के, तो चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास है वो उसको इस डायरेक्शन पर फोर्स लगेंगे। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होंगे वो सारे के सारे इस साइड पर डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे। तो ए साइड आपका पॉजिटिव बन जाएगा और ए साइड एक नेगेटिव बन जाएगा। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। यहाँ पर इस तरह का डायग्राम की मदद से मैंने इस पूरे फिगर को यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर मैंने पॉजिटिव बैटरी को शो किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव हमने बैटरी के टर्मिनल से शो किया है। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पर भी मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आप कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इवन कि यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, ये सिर्फ बैटरी से मैं उसको कंपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। आप जानते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो पॉजिटिव से होते हुए गैल्वानोमीटर से गुजरते हुए नेगेटिव की तरफ आएंगे। तो गैल्वानोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो इस बात के सबूत है कि यहाँ पर इस सर्किट के अंदर जो है करंट पैदा हो गया। और ये करंट कैसे पैदा हुआ, कोई बैटरी हमने नहीं कनेक्ट की है, जस्ट हमने
रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया है और चेंज इन फ्लक्स की वजह से जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया है, ठीक है, सॉरी ईएमएफ पैदा हो गया है और उस ईएमएफ की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो करता है। अभी फ्लक्स कैसे चेंज हो गया, यहाँ पर देखिए फ्लक्स जो होता है हमारे पास, फ्लक्स का फार्मूला क्या है, यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। फिलहाल कोस थीटा को हम इग्नोर कर लेते हैं, बी और ए पर कंसंट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखें बी ए जो है एरिया को शो करता है और एरिया जो है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। यहाँ पर इस रॉड की लेंथ को हमने एल लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, ठीक है, और ए इसका क्या हो जाता है, विड्थ, ठीक है। तो यहाँ से देखे ए वाला इस साइड देखे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ इतना है, लेकिन जब मैं इस रॉड को मूव करूँगा तो रॉड कुछ यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो एरिया जो है हमारे पास क्या हो गया, अभी ज़रा देखे, पहले हमारे पास इतनी स्मॉल एरिया थी, ठीक है, और अभी हमारे पास एरिया जो है वो ज़्यादा होगी। तो फ्लक्स जो होता है हमारे पास दो तरीक़ों से चेंज हो सकता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यूज़ को कम और ज़्यादा करने से फ्लक्स चेंज हो सकता है, और दूसरा एरिया। यहाँ पर तो बी को हमने छेड़ा नहीं है, बी जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, उसको उस पर हमने कोई काम नहीं किया। ए जो है हमारे पास जो है वो चेंज होता है, तो जब ए चेंज होगा तो उसकी वजह से हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा, और चेंज इन फ्लक्स जो है फैराडे लॉ के मुताबिक जो है चेंज इन फ्लक्स जो है आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस कर लेता है, ईएमएफ। और ईएमएफ इज़ द सोर्स ऑफ करंट, जो करंट हमारे पास ईएमएफ पैदा हुआ है वो ईएमएफ यहाँ पर आपके पास करंट को फ्लो करवाएगा, और उस ईएमएफ जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है बैटरी से जो है मैंने यहाँ पर इसको कंपेयर करके कुछ इस तरह से आपको दिखा दिया है। अभी कब तक जो होंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आते जाएंगे, और तब तक जब आपके पास यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको क्लियरली मैंने बता दिया था कि वो ऊपर की तरफ है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारे पास इस साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा जब ये दोनों फोर्सेज हमारे पास आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगा वो फोर्स की वैल्यूज़ जो है हमारे पास इक्वल हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, और V और B के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि वह जो रॉड है उसको हमने इस डायरेक्शन में मूव किया और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूँ, ठीक, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यूँ जा रही है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, और साइन 90 जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 जब यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, और एक कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स किस पर लगा, चार्ज पार्टिकल पर लगा। यहाँ पर जो आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास यहाँ पर डाउनवर्ड आ जाते हैं, और एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे पास यहाँ पर एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को प्रोड्यूस करवा लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। मैग्नेटिक फोर्स और जब इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं जैसे यहाँ पर हमने शो किया, फिर हमारे पास चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में जाते हैं, ना वो ऊपर जाते हैं ना नीचे आते हैं, तो अपने ही जगह पर कांस्टेंट हो जाते हैं, तो फिर मज़ीद पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास पैदा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हैं वो, ठीक, और मैग्नेटिक फोर्स जो है जो कि आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर लगा, वो किस साइड पर लगा, ऊपर की तरफ। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जब फोर्स आप मालूम करोगे तो एक बात ध्यान में रखें कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है उसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये प्रीवियस टॉपिक में हमने इस पर क्लियरली जो थी वो वीडियोस बना ली थी, वो आप देख ले तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इक्वल है Q इंटू E, ठीक, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो एक चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और यहाँ पर मजीद जो है हमारे पास EMF फिर जो EMF है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, EMF की वैल्यूज फिर क्या हो जाएंगी, कॉन्स्टेंट हो जाएंगी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। सो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, सो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी,
माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि दोनों फोर्सेज एक दूसरे के ऑपोजिट इन डायरेक्शन में है, ठीक है। सो क्यू जो है इस क्यू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस वी बी, इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय L, रेट ऑफ चेंज पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारे पास इक्वल था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, और इसे हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। सो यहाँ पर ये जो आपके पास है ए पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है, और यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया था कि ए पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाने की वजह से और नेगेटिव चार्ज नीचे आने की वजह से, तो एक किस्म का पोटेंशियल पैदा हो गया। पोटेंशियल कैसे पैदा हो गया, क्योंकि इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, और करंट तब फ्लो करता है हमारे पास जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड पर हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, और करंट जो होता है पॉजिटिव से होता हुआ, यानी यहाँ से होता हुआ इधर गैल्वेनोमीटर से गुजरता हुआ यहाँ पर, और फिर जो आपके पास है इस रॉड है, इस रॉड में हो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करंट जो होता है इसमें वायर में, इस रॉड में मूव कर रहे हैं, इस सर्किट में मूव कर रहे हैं। तो ये करंट किस वजह से फ्लो कर रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, इसके वजह से। और इसको हमने ईएमएफ यानी एक किस्म का सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जैसे कि बैटरी आप कनेक्ट कर लेते हो इस सर्किट में, मैंने उसको इसे कंपेयर किया था, जैसे कि बैटरी आपने कनेक्ट की होती है उस सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल वही काम कर रही है जो कि एक बैटरी करती है, करंट को इस सर्किट में मूव करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए डेल्टा वी जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ईएमएफ एल इंटू यहाँ पर इक्वल टू ए। अभी इस ई के वैल्यूज़ जो है यहाँ पर इस इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ई एल इज इक्वल टू माइनस वी बी, ठीक। एल जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो इक्वेशन के इस साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ई इज इक्वल टू माइनस एल वी बी, ठीक है। यहाँ पर वी और बी के बीच में एंगल मौजूद है, ठीक है, तो वो एंगल जो है हमारे पास वी ए बी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के लिए हम साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा जो है हमारे पास एंगल है बिटवीन वी एंड बी। यहाँ पर ए माइनस का साइन क्या शो करता है, ए माइनस का साइन जो है फैराडे लॉ में जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया था, ठीक है, तो जिस की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया था, वो ए ईएमएफ उस प्रोड्यूस करने वाले फ्लक्स के अगेंस्ट इसने काम किया था, तो ए माइनस का साइन यही शो करता है। बिल्कुल वही जैसा यहाँ पर देख, मैं चार्ज रॉड को जो है इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस पूरे रॉड पर जो है यहाँ पर हमारे पास जो होगा एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, मेरे अप्लाई किए हुए फोर्स के अपोजिट वर्क करेगा। और ये प्रोड्यूस कैसे हुआ, जब आपने रॉड को मूव किया तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो मौजूद थे, तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव नीचे की तरफ आ गए, और एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस किया, और इसकी वजह से जो है हमारे पास एक सर्किट में करंट फ्लो शुरू हो गया। और यहाँ पर हमारे पास हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक किस्म का प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक यहाँ पर आपके पास करंट सर्किट में मूव कर रहे हैं, और आपने इस रॉड को मूव करवाया मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जो कि प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है वो अप्लाई किए हुए है फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मज़ीद वर्क करना पड़ेगा इसके अपोजिट, ताकि हम मज़ीद इसमें करंट को प्रोड्यूस करवा सके और वर्क कर सके, और वो वर्क जो है एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यहाँ पर आपके पास मिल जाए, ठीक है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ये आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखे, ये जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन में रखे, तो ये आपको क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सही तरीके से अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो फिर भी मैं विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ, पेन की मदद से मैं आपको समझाता हूँ।
तो यहाँ पर फिगर की मदद से अगर आप देखें तो फिगर की मदद से कैसे हैं यहाँ पर ज़रा देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर देखें डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ, और करंट जो है वो यहाँ पर इस फिंगर की मदद से जो है मैंने शो किया हुआ है। और फोर्स आप देख रहे हैं, फोर्स की जो मेरे पास स्तंभ है वो इस डायरेक्शन में, बिल्कुल यही जो आपके पास फोर्स है। तो ए फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है और ए फोर्स जो है इस अप्लाइड किए हुए फोर्स के ऑपोजिट क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ए माइनस का साइन जो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये यही शो करता है कि हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो जो अप्लाई किए हुए फोर्स है उसको अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। तो ये माइनस का साइन जो है यही शो करता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है इस किधर भी आपको इस टॉपिक में, तो कमेंट में शेयर करें। और कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं कि वो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं, तो काइंडली जो है वो भी कमेंट में जो है वो उसको टाइप कर दीजिएगा। तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको लेक्चर जो है बना के दे देता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।